मुझे ये फैक्ट सोचकर ही बहुत अजीब लगता है कि वेनम, जो कि एक स्पाइडरमैन विलन है जिसकी स्टोरी स्पाइडरमैन से ही शुरू होती है, उस कैरेक्टर पर एक लाइव एक्शन ट्रिलॉजी निकाल देना, वो भी बिना स्पाइडरमैन के, इट्स जस्ट क्रेजी। खैर, वेनम द लास्ट डांस मूवी मैंने देख लिया है और जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज हमें सुनने मिले थे कि ये ट्रिलॉजी का सबसे बेस्ट वेनम मूवी है, मैं उससे कंप्लीटली डिसएग्री करना चाहूंगा। अब बिना किसी स्पॉइलर दिए बताऊं तो ये फिल्म की स्टोरी स्ट्रेट अप कॉमिक्स के नल वाले पार्ट से उठाई गई है और उसे वेनम मूवी से कनेक्ट कर दिया गया है, बट वो कनेक्शन काफी फोर्स्ड और अनकन्विंसिंग फील होता है। एडी और वेनम ना चाहते हुए भी एक कांड में इन्वॉल्व हो चुके हैं जहां एडी के पीछे मिलिट्री पड़ी है और वेनम के पीछे जेनोफेजेस, और ये इन सबसे बचकर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। इस मूवी को दो चीजों के दम पर ही मार्केट किया जा रहा था, पहला कि ये वेनम सागा की आखिरी मूवी होगी और दूसरी कि इस मूवी में नल दिखेगा जो कि एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट है और ये एवेंजर्स की भी फाड़ के रख सकता है। मतलब सोनी ने पूरी कोशिश की इस मूवी को एक ग्रैंड फिनाले सॉर्ट ऑफ वे में प्रेजेंट करने के लिए, बट आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, दोनों ही एस्पेक्ट में इस फिल्म ने डिसअपॉइंट किया है। अब सीधा चलते हैं स्पॉयलर्स में, क्योंकि कुछ मेजर प्लॉट होल्स और कन्वीनियंट राइटिंग है जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहले मूवी की शुरुआत नल से हुई जहां वो ट्रैप्ड है क्लिंटार में, जो कि एक जेल है और सारे सिम्बाइट्स ने उसे वहां कैद करके रखा हुआ है और नल को वहां से निकलने के लिए एक खास की जरूरत है जो नल को खुद भी नहीं पता कि कहां है। एंड टर्न्स आउट कि वो की कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तब तक जब तक वेनम ने उसे एक्टिवेट नहीं किया। और वो की एक्टिवेट कैसे हुआ? जब वेनम ने अपने होस्ट यानी कि एडी ब्रॉक की जान बचाई। मतलब एडी ब्रॉक को जब वेनम 1 मूवी के एंड में रायट ने स्टैप कर दिया था, तब वेनम ने एडी के साथ फ्यूज होके उसकी जान बचाई थी और उसे हील किया था, जिसके कारण वो की एक्टिवेट हो गया। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल लेजी राइटिंग। एंड फन फैक्ट, इस मूवी के हीरो यानी कि टॉम हार्डी ने ही इस फिल्म को लिखा है। अब यही वो बंदा है जिसके वजह से फिल्म देखने में मजा आता है, क्योंकि ही लिटरली कैरी दिस होल ट्रिलॉजी ऑल बाय हिमसेल्फ। नहीं तो एक्शन, स्टोरी और नैरेटिव में कोई सेलिंग पॉइंट था ही नहीं, बट स्टिल वो की का एक्टिवेशन वाला रीजन मुझे काफी ज्यादा स्टूपिड लगा। कंटिन्यूटी में भी मुझे एक गड़बड़ दिखी, जहां स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से एडी अर्थ 61 शिप से ऐसे अचानक गायब हो जाता है, बट वेनम 3 में वो गायब होने के बदले एक पोर्टल से बाहर आ जाता है। सो ये भी एक एरर है जो मैंने नोटिस करी। और इस बार वाले सीन में वेनम दोनों ही यूनिवर्सेस में अपने छोटे छोटे टुकड़े छोड़ जाता है। एक टुकड़ा वो अर्थ 616 में छोड़कर आता है और वापस आने के बाद एक टुकड़ा अपने यूनिवर्स में भी छोड़ जाता है, जिसे बाद में रेक्स स्टिकलैंड रिट्राइव करते हैं। अगर आपने ट्रेलर को ढंग से फॉलो किया था तो उसमें मूवी के 0 से लेके 70% तक मूवी के फुटेजेस इंक्लूड थे। सो मूवी के 70% रन टाइम तक ये आपको प्रेडिक्टेबल AF लगने वाला है। इनफैक्ट आपको पता चलते रहेगा कि अब कौन सा सीन आने वाला है, और इन 70% में ऑलमोस्ट सारे ही सीन्स फॉरगेटेबल थे और एब्सोल्युटली जेनेरिक थे। सिर्फ वेनम और एडी के ही कॉन्वर्सेशंस थे जो कि एंटरटेनिंग थे। सम जोक्स वर्कड एंड सम डिडंट, बट जो सबसे बड़ी कमी लगी मुझे इस मूवी में वो है एक अच्छे एंटेगनिस्ट की कमी। देखा जाए तो विलन इस मूवी में एज सच कोई था ही नहीं, क्योंकि नल खुद कैद में फंसा हुआ था और उसके भेजे हुए जेनोफेजेस ही हैं जो इस मूवी में एक थ्रेट थे। जेनोफेजेस इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं और उन्हें जितना चाहो जैसे चाहो मारो, वो वापस बार बार जिंदा होकर आते रहते हैं, बट इसके बावजूद भी वो इतने ज्यादा सीरियस थ्रेट फील नहीं होते। इनफैक्ट उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी इतना ज्यादा लेस इम्पैक्टफुल फील होता है। बट इसका क्लाइमैक्स का बैटल मूवी को एक हाई नोट पे ले जाता है तब जब सारे पकड़े हुए सिम्बाइट्स छूट जाते हैं, वो भी सिर्फ एक बटन दबाने से। नो सिक्योरिटी कोड्स, नो बायोमेट्रिक्स, जस्ट बटन्स। जैसे उनमें एलियंस नहीं बल्कि फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हों, गरम किया, निकाल लिया और खा लिया। बट स्टिल जब वो सिम्बाइट्स बाहर निकलकर एक एक होस्ट बनाने लगते हैं तब फील होता है कि ये नाउ वी आर टॉकिंग। एंड फिर वो लड़ाई करते हैं जेनोफेज से, बट स्टिल सारे सिम्बाइट्स को काफी ज्यादा वीक दिखाया गया है फॉर सम रीजंस, क्योंकि जेनोफेजेस बिना किसी एफर्ट के सारे सिम्बाइट्स को खाने लगते हैं, जिस चक्कर में टॉक्सिन की बलि चढ़ जाती है, जो कि एक काफी प्रॉमिसिंग कैरेक्टर था इस पूरे वेनमवर्स में, क्योंकि आगे चल के वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता है कॉमिक्स में। बट इस मूवी में उसने घंटा से कुछ भी नहीं उखाड़ा। टॉक्सिन के अलावा भी हमें कई सारे और स्पेशल सिम्बाइट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि फेज, एंटी वेनम, लैशर और एग्नी, जिनमें से सिर्फ एग्नी ही है जो कि सरवाइव कर पाती है मूवी के एंड में। RIP टू दोज सिम्बाइट्स हु डाइड। सोनी ने सिर्फ सिम्बाइट्स की नहीं बल्कि हम सारे ऑडियंस की वाइब की भी कत्ल कर दी है। येट स्टिल फाइनल बैटल वाज नाइस आई वुड से, क्योंकि इसमें वेनम और एडी का एक इमोशनल ब्रेकअप काइंड ऑफ दिखाया गया है, जिसमें वेनम ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। बट इज ही रियली डेड दो? खैर
खैर इस टॉपिक पर और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल आई वुड से कि ये लास्ट मूवी की तरह बिल्कुल भी फील नहीं होता, क्योंकि लास्ट मूवी में जितना ग्रैंडनेस और जितना स्केल ज्यादा बड़ा होना चाहिए उतना ज्यादा स्केल बड़ा हमें इस मूवी में बिल्कुल भी फील नहीं होता। एंड अगर बाई चांस ये मूवी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है देन सोनी इसका सीक्वल जरूर बनाएगा, क्योंकि उन्होंने स्टिल दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं फ्यूचर मूवीज के लिए। खैर वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो ए ह्यूज थैंक्स। प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड मैं मिलता हूँ आपसे पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.